सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार राजू भैया जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई साहब। राजू भैया, आपका पहला इंटरव्यू लिया था, आज हम दोबारा से आपके पास आए हैं और वो इंटरव्यू ने झंडे भी गाड़े हैं और किसान भाइयों ने हमारा उसमें कमेंट्स भी दिए थे कि आप जितेंद्र खुराना की दोबारा से न्यूज़ लिया करो, रोज़ दिया करो। रोज़ हम आ नहीं पाते हैं, तो आज के बारे में बताओ, लहसुन की क्या जानकारी है, आज मंडी के कितनी गाड़ियाँ थी, कितना नहीं, उसके बारे में नॉलेज दो और क्या आगे का भविष्य लहसुन का रहने वाला है। देखो जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों को धन्यवाद जिन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा और उसको प्यार दिया। दूसरी चीज़, डेली अगर आपने देखना है तो मेरा खुद का चैनल भी है जितेंद्र खुराना गायलिक के नाम से, आप उसमें भी आ सकते हो, देख सकते हो। आज लहसुन में मंडी में 15 गाड़ी आई थी, जिस नए की, एक गाड़ी पुराने की थी। नया माल में कल से 2-3 रुपये बढ़े हुए हैं, डिमांड बहुत अच्छी है और बैलेंस था हमारे 3000 कट्टे का मंडी में। लगभग मंडी क्लियर हो जाएगी, सेल ठीक चल रही है, कोई कमी नहीं है। कोई ज़्यादा रोके तो अलग बात है, जिस हिसाब से सेल है मंडी लगभग क्लियर हो जाएगी। और पीछे छुट्टी है, आज बंद है मार्केट, इसी हिसाब से मंडे भी माल कम आएंगे और थोड़ा ठीक रहेगी मार्केट। राज अगला हफ्ता अगर प्रेशर पड़ता है, मालों की आवक ज़्यादा होती है, तो थोड़ा बहुत 2-4 रुपये का कंसेशन आ सकता है, नहीं तो अभी यही पोजीशनें चलती रहेंगी जी। तो रेट तो वही चल रहा है, जो मोटे माल है 65 रुपये देसी, और लाड़वा चल रहा है 50 रुपये 55 रुपये, और छोटे माल जो है छोटा लड्डू 40 से 42, गोली 20 से लेके 25 रुपये, और ऊटी माल जो है वो 80-85 जी। तो यही पूछ रहे थे क्योंकि किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप आड़ती हो, किसान सीधा डायरेक्ट अपने घर आता है, तो इन चीजों में किसान को क्या बेनिफिट होनी चाहिए कि जो हमारे राजू भाई के पास लहसुन बेच रहे हैं, हमारे पास आलू, तो हम किसानों तक जो बातें पहुंचाना चाहते हैं वो ये है कि डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें एक खास बात ये है भाई साहब कि हम लोगों के इंटरव्यू देने का मेन मकसद क्या है। हमारा मेन मकसद कोई पैसा कमाना नहीं है, कोई यूट्यूब पे हमारे को पैसे नहीं कमाने, ये पहले आप दिमाग में रख लीजिए। हम यूट्यूबर नहीं, हम आड़ती है। कुछ यूट्यूब वाले आप लोगों को भी लिए बुराई कर रहे हैं, कुछ हमारी भी, मैंने भी चैनल बनाया, उनको कुछ दिक्कत हुई। मेन मकसद भाई साहब सिर्फ यही है हमारा कि किसान हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े। आज समझे कि आज अगर हमारे साथ 15,000, 20,000 या 50,000 किसान जुड़ा हुआ है, कोई भी मौके पे कहीं तेजी लगती है, कहीं जैसे आपका आलू का काम है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो सबसे पहले आड़ती को पता होता है वो आपदा जरूरी नहीं कि आपके आलू के क्षेत्र में आए, बिल्कुल वो हो सकता है जैसे कहीं किसी दूसरे देश में प्राकृतिक आपदा आ गई। एक चीज और है राजू भैया, जो मंडी ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ से हर बंदे का कांटेक्ट रहता है, हर एरिया का, चाहे वो बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बाहर की एक्सपोर्ट क्वालिटी पोर्ट होना हो, तो हर चीज़ की यहाँ एक खबर भी रहती है, तो उसका भी इम्पैक्ट हम लोगों को इतना नॉलेज रहता है कि हम किसानों को अपनी बात बता सकती है। मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले वहाँ आलू की खपत सबसे ज्यादा होती है। आलू, चावल या आटा, ये 3 चीज की खपत सबसे ज्यादा होती है। अब किसान, आज तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, सबको पता चलता है, लेकिन अब जैसे वहां पे भूकंप आया टर्की में, इंडिया से कितना आलू गया, अब ये तो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि हम सब अपने अपने कुएं के मेंढक हैं, सबको अपने इलाके का पता है, आगे का नहीं पता। तो वो हम लोगों के माध्यम से पता चल सकता है। कोई भगवान ना कहीं आपदा आए, लेकिन कहीं भी आपदा आती है तो सबसे पहले अगर हमारे टच में होंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि भाई यहाँ ये दिक्कत हो चुकी, तो अभी हलचल होने वाली है, तो उसी हिसाब से आप अपना माल रोक के बेच सकते हैं या उसी हिसाब से अपना माल जल्दी बेच सकते हैं। जैसे आपने बताया लहसुन में 2-3 रुपए की तेजी है, एक अनुभव है कि अगले हफ्ते अराइवल तो बढ़ती है लेकिन 1-2 रुपए नीचे ऊपर होता है, लेकिन किसान तक ये खबर तो पहुंच जाती है कि हम लोगों ने आज बताया आलू। पहले क्या होता था कि आवक आई 2 लाख कट्टा लहसुन में, हम ले रहे हैं कि डेली 1.5 लाख 2 लाख कट्टा आनी चालू हुई, तो वहां पे जो खरीदार होते थे वो एक घबराहट पैदा कर देते थे
2 लाख कट्टा हो गया, अब कल भी 2 लाख कट्टा। अब किसान को अपने गांव का बहुत से बहुत अपने 50 एरिया का। किलोमीटर का 100 किलोमीटर का पता है, उससे ज्यादा का तो वो ज्ञान नहीं रखता कि कौन सी मंडी क्या रेट चल रही है। बहुत से वो तो 3-4 मंडियों का ज्ञान रखता है। बिल्कुल। दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में ऐसे बड़ी बड़ी मतलब बाकी जो कहीं 100 मंडी है छोटी बड़ी, तो उनकी नॉलेज हम लोगों से पता चलती है कि वो मंडियों में भाव क्या चल रहे हैं। तो उस टाइम में घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए। वहां पे क्या है, 2 लाख कट्टा है, वहां का व्यापारी ने बोल दिया भाई माल बहुत है हम तो नहीं ले रहे, या कोई भी ड्रामा, तो किसान घबराता है जैसे बेचो। जैसे अब आलू में ही हो रहा है ये कि एकदम पेप्सी वालों ने पेप्सी का बीज दिया एलआर का कई एरियो में, यूपी साइड में ज्यादा, जैसे अपना फरक्काबाद का लाया फोन, अब वो उठा नहीं रहे। तो कई कंपनियों ने अपना बीज भी दिया लेकिन अब उठा नहीं रहे कि वो 350 का हो गया, 300 का हो गया। आलू मंदा होने से लोग उठा नहीं रहे। भाई साहब वही मैं बोल रहा हूँ, जो पिछले इंटरव्यू में भी मैंने बात की थी कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आप देखें कि कंपनियों ने बीज दिया, खाद दी, किसान कहता है मेरे को तो घर बैठे सामान मिल गया, अब जब फसल आएगी मैं इसको दे दूंगा। आज खरीदने के टाइम कंपनी अपने आप को अपना लेवल दिखा रही है। मैं कड़वा शब्द औकात यूज नहीं करना चाहूंगा कि बड़े लोग हैं, कल को मेरे कोई लपेट दें, लेकिन आज कंपनी माल क्यों नहीं उठा रही भाई? जब आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, आपने सीड दिया, आपने खाद दिया, आपने और भी कोई मदद की होगी, इसीलिए दिया ना कि फसल पैदा होगी आप लोग लेंगे, तो अब आप क्यों नहीं ले रहे? मद्दा हो गया इसलिए। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप लोगों को मारेगी। आप लोग बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उसमें नहीं जाओ। आप आओ ना आड़तियों पे, जो भी आपका आड़ती है आप उसको बोलो जिससे टर्म्स मिल रहे हो, जिसके आपके साथ टर्म चल रहे हैं पुराने। भाई आप पहले भी तो लेते थे, बीच के टाइम पे भाई 10,000 दे दे, मैंने खेती करनी है, या 20,000 दे दे, गवर्नमेंट भी लोन दे दिए। अब तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकिन उनसे लेने हैं, अब आप गवर्नमेंट से उठाओ अपना। जरूरत नहीं पड़ती वैसे किसानों को, क्योंकि अब उन किसानों को पड़ती है क्योंकि जो थोड़े से नए कर रहे हैं, लेकिन पुराने जिन्होंने कर रखा है वो आलू का पहले ही अपना बीज स्टॉक रख लेते हैं थोड़ा बहुत। क्योंकि मैं यही कहूँगा, क्योंकि देखो कई किसान सोचे हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हम यही कहेंगे किसानों से कि फार्मर में ना जाए। अब मैं वही कह रहा हूँ, एक चीज है ना, ये चीज बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना किसी को लोन उठाने की जरूरत पड़े, ना किसी को बीज उठाने की जरूरत पड़े। आप समझें, आज अगर 350 रुपये का रेट चल रहा है, अब वो लेने के टाइम ड्रामा क्या कहते हैं कि जी हमारे को इसी साइज का ही चाहिए, तेजी आ जाए तो आपका एक गोली भी नहीं बेचने देंगे आपको। बिल्कुल है। तो आप तो अटक गए ना। राजू भैया, बिकता नहीं, तेजी में वो आपका माल महंगा बेचने नहीं देते। राजू भैया, हमने एक चीज़ ये भी देखी है, जो हमारे चैनलों से जो हमारे किसान भाइयों को जो आज नॉलेज मिली है, और जो रेटों का भाव जो मंडी का एक मिलता है उनको, जो रेट झूठे देते थे कि फ़ोन पे रेट दे दिया, माल मंगवाना होता था उनका सस्ता काट दिया, लेकिन अपने चैनल के जो माध्यम से आज जो यूट्यूब इतने चैनल बने हैं उनके माध्यम से एक तो रेट बिल्कुल जेन्युइन जाने लगा, किसान सतर्क होने लगा, किसान को हर चीज़ की नॉलेज होने लगी, उसको मंडी का भाव पता लगने लगा, उधर मंडी में क्या भाव है, दिल्ली आजादपुर मंडी में क्या भाव है उसके बारे में पता लगा। बीच के दलाल जो थे, जितने बीच के बारे में बोला जाता था कि लोग जो होते थे जो माल भिजवाते थे आड़तों पे, वो बंद हुआ। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? सर अब आपको इस वाली बात पे मैं दोनों तरफ लेके चल रहा हूँ कि किसानों को भी पता चल रहा है कि एक्चुअल रेट क्या चल रहा है मंडियों में, खरीदारों को भी पता चल रहा है कि एक्चुअल रेट क्या चल रहा है। मंडी के, हमारी आजादपुर मंडी के कितने लोगों ने मेरे को आके बोला, हमारे आड़ती भाइयों ने, आलू में भी बोला इनसे कि भाई आप बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं दो, हाँ आप क्यों इंटरव्यू दे रहे हो। अब मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि आपको इससे क्या हानि हो रही है, जो आप मेरे को मना कर रहे हैं कि आप इंटरव्यू नहीं दो, उससे आपको दिक्कत क्या हो? दिक्कत उनको है ना कि वो माल वहां से सस्ता खरीद के यहाँ महंगा बेच सके। वो क्या हो रहा था दिक्कत कि उन्होंने ग्राहक को बोला, खरीदार को, हाँ। कि भाई 55 रुपए का भाव है, ठीक है, लिया 50 का, जब हम बता रहे हैं आपको अपने इंटरव्यू में ये 50 रुपए का माल है, अब वो 55 का बेच रहे हैं, 5 रुपए का यहाँ उनका पपलू खराब होता है। किसान को बोला भाई ये तेरा माल 50 का बिकता है, बेचो 55 का, 5 रुपए का पपलू यहाँ खराब होता है। तो उससे उनको जो हेरा फेरी कर देते
उससे उनको दिक्कत होती है, उन पे लगाम लगी है। उन पे लगाम लगी। अब उससे कुछ लोगों ने मिलके मेरे पे माल भी कम कहना चालू किया, क्योंकि व्यापारियों को भी दिक्कत है, जैसे मेरे पास भी नहीं होती। तो लोग मजाक भी उड़ा दें कि माल कम हो गया। तो भाई साहब हम इन चीज़ों से नहीं डरने वाले। माल कम हो गया कोई बात नहीं, मेरे नसीब में अगर एक रोटी लिखी है, एक रोटी आएगी और मैं एक रोटी ही खाऊंगा। वो भी किसान है। 2 रोटी लिखी है, 2 रोटी आएगी, मैं 2 ही खाऊंगा। कोई भी मेरे को मेरी रोटी खाने से रोक नहीं सकता, भले कोई जितनी भी प्लानिंग कर ले। भगवान बैठा है, वो अपने आप हर एक को रोटी देता है। हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि हम किसानों तक, उनके चौखट तक, उनके पूरे रेट का जो हम यहाँ मंडी का हम जो रेट देते हैं वो रेट उन तक पहुँचाएंगे। और एक न्यूज़ चैनल, एक मीडिया, एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनको सारी जानकारी भी देती है। किसान आज देखो सतर्क भी हुआ है, और जितने भी किसान हमारे भाई जो हैं चैनल के थ्रू आपका नंबर भी लेते हो और आपसे कॉल भी करते हैं, व्हाट्सअप भी करते हैं, उनसे आप रेट भी देते हो, तो किसान उससे संतुष्ट भी हुआ है। आने वाले टाइम में माल किसान डायरेक्ट लेके आए, डायरेक्ट संबंध बने। हमारा एक यही है कि जितने भी हो सके डायरेक्ट किसान जुड़े, चाहे व्यापारी के थ्रू दे, लेकिन मंडी का एक माहौल उनको पता लगना चाहिए कि मंडी में। मैं आपकी बात यहाँ काट रहा हूँ कि डायरेक्ट किसान माल लेके आए। देखो, जिसको पड़ता लगे वो आए। हमारा मकसद किसान का माल मंगवाना नहीं है, हमारा मकसद उन तक सही जानकारी दी, सही जानकारी पहुंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको सही लगेगा वो आएगा, जिसको सही लगेगा उसको आसपास की मंडी में बेचना है वो वहां बेचे। हमारे को कोई लालच नहीं है। मैं फिर बस कि हमारे को माल मंगवाने की वजह से हम इंटरव्यू नहीं देते। अगर माल इंटरव्यू देने से माल आने लग जाए तो आज सारे आदमी इंटरव्यू देने लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इंटरव्यू देने के लिए भी ना जिगरा चाहिए होता है राजू भैया, क्योंकि इंटरव्यू में जो आदमी देगा वो जो सच्चाई बताएगा। हमारे को धमकियां मिली हैं भाई। हाँ। चाइना लहसन के टाइम में मेरे को खुली धमकियां मिली हैं कि आप बिल्कुल इंटरव्यू नहीं दो, अगर आप दोगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो आई, हमारे को ऊपर धमकी मिली, हम तो फिर भी चौड़े में बैठे हैं भाई, जिसको गोली मारनी मार दे, लगेगी तभी जिस दिन मेरी मृत्यु लिखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नहीं लिखी होगी तो लग के भी मैं बच जाऊंगा, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता भाई धमकी से। बिल्कुल राजू भैया। और जो अब किसानों के लिए आप क्या एक संदेश देंगे कि आगे आने वाला जो टाइम है किसानों के लहसन के लिए कैसा रहेगा, कब तक कौन सी फसल क्या रंग दिखाएगी? सर मेरा एक ही संदेश है, एक ही नारा है, किसान के साथ साथ व्यापारी बनो। किसान पैदा करने तक किसान रहो, बेचने के टाइम व्यापारी बन जाओ। किसान बन के नहीं बेचो लहसुन को। आज तक आपने किसान बन के बेचा है, अब व्यापारी बन के बेचो। आप हमारे जैसे लोगों के संपर्क में हो जो कि 35-35, 40-40 साल के एक्सपीरियंस किसान है। आपको आप हमारे यूट्यूब चैनल, भैया के आपके यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ो, जितेंद्र खुराना पे आप जाओ, देखो डेली की इंफॉर्मेशन आपको लहसुन की मिल रही है। लहसुन बेचने से पहले आप हमसे संपर्क करो। कॉल मैं नहीं उठा पाता, मेरे व्हाट्सएप करो, मैं आज भी 100-200 आदमी का व्हाट्सएप पे जवाब दे रहा हूँ। आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करो, आपको पूरी सलाह दूंगा। माल रोकना चाहिए, माल बेचना चाहिए, अगर मद्दी है तो क्या करें, मद्दी नहीं है तो क्या करें। अभी फिलहाल आप किसान भाइयों के अभी किसान भाइयों के लिए आप क्या कहेंगे कि माल को भी रोकना चाहिए या तेजी आनी है, क्या है? सर अभी बहुत अच्छा रेट चल रहा है, अपनी लागत के जितना माल बेच लो, उसके बाद लागत अपनी निकाल लो, बाकी जो माल बचा है वो रोक लो। और समझदारी करनी है, और थोड़ा रिस्क उठाना चाहते हो, इस टाइम में सारा माल बेच दो, आगे मद्दी आएगी फिर खरीद लेना। मैं बार बार यही कहता हूँ कि किसान पैदा करते टाइम किसान बनो, बेचते टाइम व्यापारी बनो। अगर जिस दिन आप लोगों ने इस बात को ढंग से समझ लिया, एक किसान के घर में भी कंगाली नहीं रहेगी। जो व्यापार दुनिया कहती है वो व्यापार आप लोग कर सकते हो। आप जमीन से जुड़े हुए लोग हो, आपको पता है कि ये लहसुन कितने दिन रुक सकता है, कितने दिन नहीं रुक सकता, या ये आलू कितने दिन रुक सकता है, कितने दिन नहीं रुक सकता, ये हमको भी नहीं पता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये बात सही कही, क्योंकि कोटा लगता है डैम पालू, तो ये हमें नहीं पता डैम पालू कब तक रुक सकता है। जैसे लहसुन की नॉलेज है ऐसे आलू की, लेकिन किसानों को उनकी खेती की पता है कि ये कब तक रुक सकती है। तो जो फसल की नॉलेज आप लोगों को है
वो किसी को भी नहीं होगी। वो नहीं हो सकती। भले हमारा 40 साल का 35 साल का एक्सपीरियंस हमें आड़त का है कि हमें पता ही है आलू इतने भाव में मिल रहा है, आगे 10 क्या में हो मिल रहा है। सकता है क्या नहीं हो सकता ये बता सकते हैं, लेकिन ये कितने टाइम तक रुकेगा ये किसान के अलावा कोई नहीं बता पाएगा। बिल्कुल इसलिए पैदा करते टाइम आप किसान बने, बेचते टाइम व्यापारी बन के बेचे। आप कांटेक्ट में रहे हमारे, जितेंद्र खुराना गायलिक पे आओ, भैया के चैनल पे आओ, एक ही बात है। आप राजू भी अपना हमारे विजिटिंग से- कार्ड और अपना फ़ोन नंबर, दुकान नंबर आप इनको बताएं, अपना पूरा नाम भी बताएं। सर जितेंद्र खुराना के नाम से मेरे को लोग जानते हैं, प्यार से राजू लहसन वाले के नाम से भी जानते हैं। और आजादपुर मंडी में A287 नंबर मेरी दुकान है। मोबाइल नंबर 98 112 68 555 और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। डी जितेंद्र कुमार महेंद्र कुमार A287। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें, जिससे कि हम आपकी आगे की जो भी परेशानियां हैं या जो भी कमेंट होंगे हम उनका हल निकालेंगे। जय हिंद।